के उपाध्यक्ष कामरा जी, बघेल जी, नवनियुक्त आरसीबी चेयरमैन कांतिलाल लिम्बा जी, चेयरमैन माटी कला बोर्ड, पार्षद श्रीमती शशिकला जी गहलोत, डायरेक्टर कॉलेज एजुकेशन गोविंद जैन साहब, पूर्व महापौर आदरणीय श्री गुरु कुमार जी गहलोत, आदरणीय पवार साहब, समस्त पार्षदगण और यहाँ उपस्थित बुजुर्गगण, अतिथिगण, माता और बहनों और नौजवान छात्रों और छात्रों, तो खुशी है कि आज यहाँ पर नवीन राजकीय महाविद्यालय प्रारंभ होने जा रहा है। जैसा आप सबको मालूम है कि जयपुर जोधपुर में पहले इसकी कार्रवाई शुरू हो गई और 28 नए कॉलेज खोलने के लिए घोषणा की। इस प्रकार से आप हम सबको एहसास है कि सरकार शिक्षा को राजस्थान में प्रायोरिटी दे रही है, प्राथमिकता दे रही है। कैसे राजस्थान में वर्तमान पीढ़ी आने वाली पीढ़ियों को भी उसका लाभ मिले। कोई जमाना था जब आज़ाद हुआ मुल्क और राजस्थान, तब करीब 7-8 कॉलेज थे राजस्थान में, पूरे प्रदेश में 7-8 कॉलेज, एक भी विश्वविद्यालय नहीं था, एक विश्वविद्यालय नहीं था। और कोई लोग समझते भी नहीं थे कि बिजली क्या होती है। आज तो पंखा बंद हो गया तो एकदम याद आती है कि क्या बिजली कहाँ चली गई। बिजली क्या होती है ये मालूम लोगों को नहीं। कहाँ शुरू किया गया जब मुल्क आज़ाद हुआ था गुलामी की जंजीरों से, लंबा सफर तय करते करते आज हम विकसित राष्ट्रों के मुकाबले में आके खड़े होने के लिए, राजीव गांधी ने कहा था कि हम नई शताब्दी में क्यों नहीं विकसित राष्ट्रों की तरह हम भी आगे बढ़ करके उनका मुकाबला करने की स्थिति में आ जाए। साइंस में, टेक्नोलॉजी के अंदर, सब क्षेत्रों के अंदर, आर्थिक विकास के अंदर। इस प्रकार की सोच के साथ में जो शुरुआत हुई है, आधारभूत ढांचा तैयार किया गया है और मुझे खुशी है राजस्थान आज पूरे देश का सबसे बड़ा राज्य बन चुका है। जब से मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, आज राजस्थान पूरे मुल्क का सबसे बड़ा भूभाग वाला राज्य है, जहाँ करीब 10% भूभाग है देश का राजस्थान में, 5.5% आबादी है, पानी 1% है, वो हमारे लिए समस्या बनी है। और ईश्वर की कृपा से जो मानसून का मिजाज बदला है, उसके कारण से हर मानसून अच्छा आ रहा है। उम्मीद करते हैं कि जो पहले स्थिति थी वो स्थिति नहीं रही, कुओं का जल स्तर ऊपर आए, पानी की समस्या नहीं रही, पीने की भी और कृषि के लिए भी। और पानी होगा तो निवेश और अधिक आएगा। निवेश वहीं आता है जहाँ पर सब सुविधाएं होती है। कॉलेज वहीं आती है, अच्छी अच्छी विश्वविद्यालय वहीं आते हैं जहाँ संभावना होती है सुधार की करने। कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक होती है, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें सब अच्छी हो, वहाँ लोग आना पसंद करते हैं। और मुझे कहते हुए गर्व है आज राजस्थान में वो स्थिति बन गई है जहाँ पर वो तमाम श्रेष्ठ संस्थाएं शिक्षण की, एक्सीलेंस, जो हम सुनते थे बचपन से ही, IIT खड़गपुर का नाम सुनते थे, IIT कानपुर का नाम सुनते थे, सुन के रह जाते थे क्योंकि हमारे लिए स्थिति नहीं थी, हमारे यहाँ के छात्र वहाँ जाके पढ़ाई कर सके। आज मुझे कहते हुए गर्व है तमाम वो शिक्षण संस्थाएं, IIT जोधपुर में आ गई, IIM उदयपुर में आ गया, IIIT जो IT के जमाना कंप्यूटर का, उसका आ रहा है कोटा के अंदर। एक IIIT मैंने शुरू करवा दी प्राइवेट सेक्टर के अंदर। पिछली बार जब मैं सरकार में था तो हमने दूरदृष्टि रखते हुए एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को, जिसका दुनिया में नाम है, राजस्थान में नहीं देश में नहीं है खाली, एलन मित्तल, जो दुनिया में तेल का मचाया हुआ है, राजस्थानी प्रवासी कॉन्फ्रेंस मैंने की जयपुर में,
उनसे मुलाकात हुई, 15 करोड़ सरकार ने दी उल्टे उनको, इतने पैसे वाले होने के बावजूद भी 100 एकड़ जमीन दी कि आप ट्रिपल आईटी शुरू करो, जिससे कि हमारे छात्र, हमारी नौजवान पीढ़ी भी कर्नाटका से, आंध्र से पीछे नहीं रह जाए, जो बहुत आगे निकल चुके हैं ट्रिपल आईटी के अंदर, कंप्यूटर युग के अंदर। और वो संस्थान शानदार जयपुर में चल रहा है। अब जो ट्रिपल आईटी कोटा में, IIM उदयपुर में, IIT जोधपुर में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी किशनगढ़ के अंदर, अजमेर में आ चुकी है। अभी राष्ट्रपति महोदय आए थे, जो जोधपुर में आए थे IIT का शिलान्यास करने के लिए, उसी ढंग के वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आए थे कॉन्वोकेशन के अंदर, या भी कॉन्वोकेशन में आए थे। इस प्रकार से जो जाल बिछा है उन संस्थाओं का, लॉ यूनिवर्सिटी आ गई यहाँ पर, आयुर्वेद की विश्वविद्यालय आ गई, पुलिस यूनिवर्सिटी देश में गुजरात के बाद राजस्थान में बनी है, वो राजस्थान में आ गई। 3 कृषि विश्वविद्यालय दिए हमें अभी, पहले खाली उदयपुर में बीकानेर में था, अब जोधपुर में भी एक, जयपुर जॉबनेर में भी एक, कोटा में खुलेगा। सारी कार्रवाई पूरी हो रही है। 33 विश्वविद्यालय राजस्थान में प्राइवेट सेक्टर में आ चुके हैं। 22 विश्वविद्यालय हमारे अपने स्टेट गवर्नमेंट के हैं और 9 डीम्ड यूनिवर्सिटी अलग से हैं। और तो और मणिपाल जैसा नाम सुना होगा, जो मणिपाल मैंगलोर में और राज्यों में, कई राज्यों में है, कई दुनिया के कई मुल्कों के अंदर है। वो मणिपाल यूनिवर्सिटी भी जयपुर में आ चुकी है। मैंने भी इसका उद्घाटन किया। अभी तो वो और आगे काम प्रगति पर है। अभी करीब 7-8 हज़ार छात्र आ चुके हैं। आने वाले वक्त में करीब 22,000 छात्रों का वो कैंपस बन रहा है। 22,000 छात्रों का एक कैंपस बन रहा है। इस रूप में जो प्रोत्साहन मिल रहा है छात्रों को, युवा पीढ़ी को, ट्रेनिंग का अलग काम चल रहा है बेरोजगारों के लिए, नौकरी तो दे रहे अलग बात है, वो एक सीमा होती है। हमने वो भी इतिहास बनाएंगे हम लोग अपने वक्त में। 1.5 लाख नौकरी मिल गई और 1.5 लाख की प्रक्रिया चालू है। कभी कभी कोर्ट कचहरी में स्टे आ जाते हैं, और वो भी आप जानते हो, कुछ जो मिसचिफ करने वाले होते हैं वो भी कोर्ट में भेज देते हैं कि किस प्रकार से रुकावट पैदा हो। अभी मुझे मिला एक डेलीगेशन, वही बात कह रहा था। तो इस प्रकार से जो सिनेरियो बन रहा है राजस्थान के अंदर, इसीलिए हमने लैपटॉप आना शुरू किया। आज एक लैपटॉप 18,000 का होता है। पीसी टैबलेट 6,000 के चेक बढ़े, 3.5 लाख चेक बैठे हैं राजस्थान में। अभी से छात्र अपने जीवन में कंप्यूटर के एक्सपर्ट बन जाए। 3.5 लाख चेक बटे हैं 8 ही बार बच्चों को, छात्रों को। 1,11,000 लैपटॉप बटेंगे, 56,000 बच चुके हैं, और 56,000 की प्रक्रिया कल परसों शुरू हो रही है वापस पूरे प्रदेश के अंदर। इसलिए कि आप लोग पढ़ाई के साथ साथ में एक्सपर्ट बन सकें। आजकल तो निवेश देश दुनिया का आ रहा है, बड़ी बड़ी कंपनी आ रही है, तनख्वाह होती है 1 साल की 5 लाख से 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, कोई सोच ही नहीं सकता। उस माहौल के अंदर हम क्यों पीछे रहे, राजस्थान क्यों पीछे रहे, जिसके बारे में एक धारणा थी राजस्थान तो रेगिस्तान इलाके हैं, अकाल सूखे पड़ते रहते हैं, राजस्थान पिछड़ा हुआ राज्य ही है। वो धारणा मुल्क से समाप्त हो चुकी है। अभी जो आंकड़े आए हैं उस पर आपको हमें खुशी होगी। 4 राज्यों में सबसे ज़्यादा कम गरीबी हुई है, कम संख्या बढ़ रही है, तो फिर राजस्थान का नाम भी आ गया 4थे नंबर पर। इन्वेस्टमेंट भी पूरी देश में जो आ रहा है, देश में दुनिया का, 4 राज्यों में राजस्थान का नंबर आ गया। इस रूप में राजस्थान हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। और सौभाग्य से आज तेल निकल गया राजस्थान में। अरब कंट्री में तेल निकला हुआ है। अरब कंट्री दुनिया के सबसे धनवान कंट्री के रूप में है, क्योंकि तेल निकल गया वहाँ पे। तेल क्या वक्त तक आपको मालूम है, रोज भाव बढ़ते हैं डीजल के, पेट्रोल के, तकलीफ होती है हम लोगों को। तेल आता दुनिया के मुल्कों से आता है। तेल हमारे यहाँ बहुत कम निकलता है, बाकी इंपोर्ट करना पड़ता है, अरबों खरबों रुपये खर्च करने पड़ते हैं। और तेल के भाव वो बढ़ाते हैं अरब कंट्री, दुनिया भर में तेल का मच जाता है, मजबूरी में भाव बढ़ते सरकार के। तो आज तेल निकलना केजी बेसिन में निकलता है, आंध्र प्रदेश में, बम्बई हाई में समुद्र में निकलता तेल, राजस्थान के रेगिस्तान में निकल गया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है।
और देश का 20% उत्पादन बाड़मेर में हो रहा है, 20% उत्पादन। और रिफाइनरी की बात हो रही है, रिफाइनरी आएगी डबल कैपेसिटी की, 4.5 की जगह 9 मिलियन टन की। पेट्रोकेमिकल साथ में है, उद्योग पूरे राजस्थान में लगेंगे, मारवाड़ में लगेंगे, चाहे जोधपुर हो, चाहे बाड़मेर हो, चाहे जैसलमेर हो, चाहे जालौर या चिरोई हो, पाली हो, और बाकी क्षेत्रों में जहाँ उद्योग लगाना चाहेंगे रॉ मटेरियल आपको मिलेगा बाड़मेर। इस प्रकार का बड़ा जो आने वाले वक्त में इन्वेस्टमेंट होगा, 40,000 करोड़ का आज़ादी के बाद में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा रिफाइनरी के अंदर। और मुझे उम्मीद है कि जो विवाद कुछ खड़ा किया गया है सब लोग समझ जाएंगे, राज्य हित को देखते हुए सब लोग सहयोग करेंगे, चाहे पक्ष विपक्ष कोई पार्टियाँ हों, वहाँ के स्थानीय लोग हों, सब मिलकर रिफाइनरी लाने का प्रयास करेंगे। मैं समझता हूँ कि जिस दिन रिफाइनरी काम शुरू होगा 4 साल में पूरा होना है। विवाद में पड़ गया तो बठिंडा के अंदर भी जब वाजपेयी जी ने पत्र लगाया था 8 साल तक काम बंद पड़ा रहा, 8 साल तक। 8 साल के बाद वही एलन मित्तल जिसका मैंने नाम लिया आपको, उसको बुलाया गया और SPCA ने उसके साथ रिफाइनरी लगाई। ये स्थिति बनती है, भाव बढ़ जाते हैं, कॉस्ट बढ़ जाती है और कई बार काम फिर और कहीं चला जाता है। तो ये मैं कहना चाहूँगा आपको, राजस्थान का भविष्य बहुत उज्जवल है, इंडस्ट्री यहाँ पर लगती जा रही है। मैंने कहा इन्वेस्टमेंट राजस्थान में 4 राज्यों में राजस्थान का नंबर है, 4थे नंबर पर। रेगिस्तान जैसे इलाकों में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आना, पवन ऊर्जा अलग आ रही है, सोलर ऊर्जा अलग आ रही है, थर्मल प्लांट अलग आ रहे हैं, होंडा कंपनी अलग आ गई, दुनिया की मानी हुई हीरो होंडा वाली कंपनी, सेंट गोविंद जो गिलास की कंपनी वो अलग आ गई है, जापानी कंट्री का अलग जोन बन गया है नीमराने के अंदर, तो जापानी भी कई लग रही है वहाँ पर, कोरिया का जोन अलग बन रहा है वहाँ पर, दिल्ली बम्बई मेट्रो, दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर अलग से रेल लाइन बिछ रही है दिल्ली से बम्बई तक पैरेलल से मालगाड़ियों के लिए, जिससे कि आवागमन समुद्र के रास्ते से सुगम हो, इंपोर्ट का एक्सपोर्ट का। 40% एरिया करीब राजस्थान का आता है। उसके अंदर 6 जगह पर बड़े बड़े उद्योग लगने की संभावना होगी। उसमें एक पाली मारवाड़ जोधपुर भी है, नीमराना का टपुकड़ा का काम शुरू हो गया है। इस प्रकार से बड़े रूप में इन्वेस्टमेंट आने वाले वक्त में राजस्थान में होगा। भीलवाड़ा में करौली में निकल गया है, लोग धातु कहते हैं, आयरन ओर कहते हैं, आयरन ओर निकल गया, इस्पात एक कारखाने लग रहा। इस प्रकार के पूरे प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आएगा तो रोजगार की संभावना बढ़ जाएगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ के छात्र जो माहौल बना है, आज लैपटॉप देने का मतलब, पीसी टैबलेट देने का मतलब, 5 लाख लड़कियों को साइकिलें, 2,500 के चेक दिए हम लोगों ने, साइकिल खरीदी, कॉन्फिडेंस से आगे बढ़े जिंदगी में, वो काम हमने किया है। स्कूटी अलग दे रहे हैं, माइनॉरिटी के छात्रों को प्री एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2.5 लाख शुरू हो गई राजस्थान के अंदर। इस प्रकार से हर क्षेत्र में जो प्रगति हो रही है उसको हमें समझना पड़ेगा कि हम उस प्रगति का लाभ कैसे उठाएं। बाकी सरकार की योजना तो बेमिसाल है राजस्थान के अंदर, जो स्कीमें आई है, जो योजना हमने बनाई है, पूरे देश के अंदर उसकी चर्चा है, क्योंकि पूरे मुल्क में वैसी योजना कई नहीं है। जो पेंशन हम दे रहे हैं जिस रूप में, कई राज्यों में 200 रुपये पेंशन मिलती है, 300 रुपये पेंशन मिलती है, हम 500 750 दे रहे हैं। दवाएं फ्री कर दी, इतनी बड़ी संख्या में किसी राज्य में नहीं है। जिन राज्यों में 12 साल पहले स्कीम शुरू हुई थी वहाँ 100 दवाएं मिलती है। टेस्ट फ्री कहीं नहीं देश के अंदर, हमने टेस्ट फ्री कर दिए। पशुओं में दवाएं फ्री कर दी, जो देश में कहीं पे भी नहीं है। गायों के लिए अलग हमने डिपार्टमेंट खोल दिया, सरकार का डायरेक्टरेट खोल दिया, देश में कहीं पे भी नहीं है। इस प्रकार से पहली बार हम लोगों ने जो काम शुरू किए हैं उनकी रोज गिनती आ रही है। अखबारों के अंदर आप देखते होंगे कि राजस्थान में जिस रूप में फैसले हुए हैं वो तमाम फैसले बेमिसाल हैं। उस रूप में राजस्थान प्रगति कर रहा है। जो लोगों को डिमोलिश कर रहे हैं, मनोबल तोड़ रहे हैं, उनको कोई हक नहीं है मनोबल तोड़ने का। राजस्थान पिछड़ गया है, सरकार ने कुछ नहीं किया। 4.5 साल तक सरकार सोती रही। जो सोते रहे
वो दोष लगा के दूसरों पे हम सरकार सोचती रही। आपको फैसला करना है सरकार ने क्या क्या 4.5 साल में फैसले किए हैं वो आपके सामने हैं। और मैंने कहता हूँ कि बेमिसाल फैसले हुए हैं। पानी की योजनाएं हो, बिजली का उत्पादन हो, बिजली के कनेक्शन हो, बिजली की ट्रांसमिशन की लाइनें और GSL बनाने की बात हो, कोई क्षेत्र नहीं है पानी का, बिजली का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, सड़कों का। अब इतने बड़े राज्य में, हिंदुस्तान हर राज्य में कहीं मास्टर नहीं है, कहीं नर्स नहीं आती है, कहीं सड़क टूट जाती है, कहीं सफाई नहीं होती है और ठीक करनी पड़ती है सड़क, तो और ये टूट जाती है बरसात के अंदर। ये छोटी मोटी समस्या चलती रहेगी। इसलिए इन समस्याओं को लेके जो लोग गुमराह करेंगे उनसे मैं अपील करना चाहूँगा आप सबसे कि आप लोग बच के चलें। उनके पास कहने को कुछ है नहीं, इसलिए वो कैसे गुमराह कर सके लोगों को, वो बातें उछालना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि आप लोग सब समझते हो कि कॉलेज का आज ये पहला कॉलेज का नई कॉलेज जो हमने घोषणा की है, पूरे प्रदेश के अंदर करीब 30 कॉलेज हैं। पहला कॉलेज ये आपका आज, इसका उद्घाटन मैंने किया। पहला कॉलेज आज है राजस्थान भर का। और पहला कॉलेज है, इसका अपना महत्व होता है। पहला उद्घाटन आपके होना पूरे प्रदेश के अंदर 30 में से पहला, और अच्छी बोर्ड आपकी होनी चाहिए। यहाँ के छात्र जो है अच्छे संस्कार रखे, अच्छा प्रेम मोहब्बत भाईचारा रखे, अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, मन लगा के पढ़ाई करें और अध्यापकों का पूरा सम्मान करें और एक नया मॉडल बनाए। ये आपका महाविद्यालय जिसका पहला उद्घाटन आपका मुख्यमंत्री नहीं, आपका इस क्षेत्र का विधायक कर रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है किस प्रकार से आप इस महाविद्यालय को आप इस प्रकार से अपने व्यवहार से, अपने संस्कार से, अपनी नई परंपरा स्थापित करते हुए ऐसा मॉडल बना दो इसका कि आने वाले वक्त में लोग सोचे कि पहला कॉलेज का जो उद्घाटन हुआ था उसी रूप में वहाँ के छात्राओं ने मन लगा के पढ़ाई किया है। परीक्षा परिणाम शानदार आया आपके। आप सब छात्राओं के प्रति मेरी आपके उज्जवल भविष्य की मेरी मंगल कामनाएं। आप यहाँ से पास आउट होकर के इस महाविद्यालय का भी, जोधपुर का भी, राजस्थान का नाम रोशन करें देश के अंदर। इस रूप में आपको अपने आप को समर्पित करना है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कोई कमी नहीं रखेंगे। आज हमारे SBC के छात्रों के लिए भी आज मैं अभी करके आया हूँ छात्रावास का उद्घाटन, और एक पिछड़ा वर्ग के लिए भी छात्रावास का उद्घाटन हुआ है और उसके अंदर ही बहुत शानदार हॉस्टल बने हैं। इस प्रकार की सुविधाएं पूरे प्रदेश में एक जाल बिछ गया है हॉस्टल्स का भी। SC हो, ST हो, OBC हो, SBC हो, उन सब के लिए कोई ज़माने में 750 रुपये मिलते थे प्रति छात्र, बढ़ा के हमने पहले 1000 किए, फिर 1250 किए। इस बार मैंने 1750 कर दिए प्रति माह हर छात्र को। इस रूप में सब सुविधाएं छात्रों को मिले, इस काम को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। EBC के जो लोग हैं, आर्थिक पिछड़े लोग हैं, उनके लिए मैंने जैसे देवनान योजना में पैकेज दिया था, उसी ढंग से 200 करोड़ का पैकेज दिया हमने EBC के लिए। इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जनरल कास्ट के भी, उनके लिए योजना बन रही है। जल्दी ही हम चाहेंगे कि वो योजना जल्दी मूर्त रूप ले, जिससे कि उनके परिवार के जो छात्र हैं, नौजवान हैं, उनके लिए क्या क्या योजना बन सकती है वो योजना हम जल्दी लागू करेंगे। हर वर्ग को, TSP एरिया आदिवासी सबसे पिछड़ा हुआ है राजस्थान में, वहाँ के लिए अलग पैकेज दिया हम लोगों ने, वहाँ के जनरल कास्ट के लिए अलग दिया, माइनॉरिटी के लिए अलग पैकेज दिया है 200 करोड़ रुपये का। कई आवासीय विद्यालय बन रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर, कई हॉस्टल बन रहे हैं छात्राओं के। कोई कमी सरकार नहीं रख रही है। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि हमने शानदार
वित्तीय प्रबंधन किया। वित्तीय प्रबंधन शानदार किया है, इतिहास बनाया है राजस्थान के अंदर। 40,500 करोड़, पिछली बार मैं था मुख्यमंत्री तो मुश्किल से 4,000, 5,000, 6,000 करोड़ के बजट पेश होते थे मुश्किल से। जुगल कावेरी बैठे हुए हैं, ये हमारे साथ MLA थे, और आज 40,000 करोड़ का बजट पैसा इकट्ठा किया, तभी तो खर्च कर रहे हैं। वरना कोई मैं जादूगर हूं तो ऐसा नहीं मैं जादू से पैसा इकट्ठा करके खर्च करूं, ऐसा कोई जादू नहीं है। ऐसा कोई जादू नहीं है कि आप जो है कुछ करो ही नहीं और मैजिक करके ही पैसा इकट्ठा कर लो और खर्च कर दो। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, प्रबंधन करना पड़ता, फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया हम लोगों ने, बूंद बूंद से घड़ा पड़ता है। पैसा इकट्ठा किया व्यापारियों से, उद्योगपतियों से, माइनिंग वालों से, बजरी वालों से, सबसे, मार्बल वालों से पैसा इकट्ठा करके 40,500 करोड़ रुपए का पैकेज बनाया। कुछ केंद्र सरकार सहायता देती है, सब मिला करके इतना बड़ा बजट पेश करना। उस कारण से आज मुख्यमंत्री बुजुर्गों के लिए सम्मान पेंशन, मुख्यमंत्री विधवाओं के लिए एकल नारी पेंशन, मुख्यमंत्री निषज्ञजनों के लिए सम्मान पेंशन। आज और तो और हमारे विशेष योगीजन कहते हैं आजकल, उन्हें 58,000 रुपये की साइकिल होती है, ट्राई साइकिल, वो हम देने की स्थिति में आ गई। हर वर्ग को सोनिया गांधी जी ने जो स्कीम लागू की, जननी शिशु सुरक्षा योजना, आप कल्पना करो, कहाँ महिला फड़ोदी और ओशिया, ये फड़ोदी के विधायक बैठे ओम जोशी जी, ठेठ मारू टेकरा और चिमाना चाकू पता नहीं कहाँ बने हैं। वहाँ से लाओ, महिला को सरकार खर्चा देगी, खाना पीना अस्पताल में सरकार, टेस्ट फ्री, सब फ्री, और बच्चा पैदा कर हो जाए बीमार वहीं रखो उसको जब तक ठीक नहीं होए। जरूरत पड़े शिफ्ट करो उसको, जोधपुर में करो, शिफ्ट करो, सरकार शिफ्ट करवाएगी। ठीक होने के बाद वापस गांव से छुड़वाएगी सरकार अपने पैसे से। अब भारत सरकार ने जो नया एक्ट बना रही है, जल्दी ही उम्मीद करते हैं कि विपक्ष वाले साथ देंगे। आज पार्लियामेंट शुरू हो गई है, अभी अध्यादेश जारी कर दिया सरकार ने। एक्ट बनना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, पूरे लोगों को, करीब करीब 80% जनता को अब 1 रुपये किलो पूरे देश के अंदर मक्का बाजरा मिलेगा, 2 रुपये किलो गेहूँ मिलेगा, प्रति व्यक्ति 5 किलो और 3 रुपये किलो चावल मिलेगा। इस प्रकार से पूरे मुल्क में काम शुरू हो रहा है। हमने भी राजस्थान के अंदर परसों मीटिंग ली रात को 2-2.5 घंटे, और मैं सर्वे करने का तय किया है। इसी महीने 15 अगस्त के बाद शुरू करेंगे सर्वे, गाँव में, शहरों में। हम चाहेंगे सब अपना फॉर्म भरें, जिससे कि आप उस कैटेगरी में आ सकें, जिससे आप इस योजना का लाभ उठा सकें। उसमें योजना में ये प्रोविजन किया गया है, 6 महीने से लगा के 6 साल तक के बच्चे होंगे, 6 महीने से लगा करके उन सब के भरण पोषण का उसमें इंतजाम है। मिड डे मील स्कीम कानून बना के दी जा रही है। इस प्रकार से 6,000 रुपये प्रति महिला उसमें प्रोविजन किया गया है। किस प्रकार से सरकार ध्यान रख रही है महिलाओं का, और साथ में सरकार चाहती है कोई कन्या भ्रूण हत्या नहीं हो। कन्या भ्रूण हत्या महापाप है, जिसको हम लक्ष्मी कहते हैं महिला को। दीपावली पे हम लोग पूजा करते हैं लक्ष्मी जी की, हमारे घर में लक्ष्मी जी आनी चाहिए। उस लक्ष्मी की हम हत्या करते हैं। तो आप सोच सकते हो जिस घर में हत्या होती है वहाँ लक्ष्मी जी कैसे आएगी। हमने शुभ लक्ष्मी योजना शुरू करी है, जिसकी लड़की पैदा होगी उसको 21 रुपये इनाम मिलते हैं अलग से। 1 साल तक 3 टीका लगा लेंगे, 21 रुपये और मिलेंगे उस महिला को, उसकी माँ को। और 5 साल की लड़की हो जाएगी तो मिलेंगे 3,100 मिलेंगे और मिलेंगे। ये स्कीम अलग हमारी स्टेट गवर्नमेंट की है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम चल रही पहले से ही, उसमें और बढ़ोतरी हो रही है। कहने का मतलब ये है, लड़का लड़की, लंबी बात नहीं कहता हूँ, इतना ही कहूँगा, लड़का लड़की एक समान है।
इसको आपको हमको समझना पड़ेगा। अनुपात अगर बिगड़ गया, लड़के लड़के पैदा हो गए, लड़कियां कहाँ से आएगी शादी के लिए? और ये स्थिति है, ये स्थिति देश में कई राज्यों में बन गई है, जिलों में बन गई है। वहाँ वो फिर मैंने कई मीटिंग में कहता हूँ कि लड़की लाते हैं, नॉर्थ ईस्ट की लाते हैं या दक्षिण की लाते हैं, वो अपने रीति रिवाज समझती नहीं है, भाषा समझती नहीं है, मन लगता नहीं उसका, 4-6 महीने वापस चली जाती है अपने दक्षिण के अंदर। तो फिर लड़के हमारे कमाने ढूंढते रहते हैं शादीशुदा। इसलिए कृपा करके ये आप ध्यान रखें, सरकार हर चीज़ का ध्यान रख रही है। आपको जानकर खुशी होगी कि जो हमने ये मातृ शिशु योजना शुरू की है, उसके कारण से आज राजस्थान में IMR MMR मातृ मृत्यु दर, जो माँ मर जाती है उसकी मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी राजस्थान के अंदर। शिशु मृत्यु दर, बच्चा पैदा होते ही मर जाता है, उन दोनों रेट को कम किया राजस्थान के अंदर, कम होने लग गई है। ये हमारे लिए शुभ संकेत है, ये भी मैं कहना चाहूँगा। इसलिए यही बात कहता हुआ मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। आज जो आप सब आए हो, आपने भी एक इतिहास बनाया है। एक कॉलेज तो ये सदियों तो चलती जाएगी और आपका नाम अमर रहेगा कि आप उस फंक्शन में गए थे जहाँ पर कॉलेज की स्थापना हुई थी, नई कॉलेज की शुरुआत हुई थी। ये जो कॉलेज की शुभारंभ होना है, उसमें आपका आना मायने रखता है। मैं आप सबको बधाई देता हूँ। और पूरे जोधपुर के अंदर एक नई कॉलेज खुली है सरकारी, उसका फ़ायदा यहाँ के छात्रों को मिलेगा। यही बात कहता हुआ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। और जोधपुर की इस जन सैलाब की तरफ से हम आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने एक नए विद्यालय की हमें सौगात दी है। और अब शशिकला जी गहलोत पधारेंगी माइक्रोफोन पर और अतिथियों का आभार व्यक्त करेंगी। क्षेत्रीय पार्षद शशिकला गहलोत।